मुख्य सचिव और एआईडी के दलों के औचक निरीक्षण के सिलसिले के बीच भजनलाल सरकार जल्द ही ऐप के जरिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर सकती है। एआईडी के इस प्रस्ताव पर आईटी विभाग की ओर से काम को पूरा करने और सीएम के अनुमोदन के बाद सचिवालय और फिर अन्य कार्यालयों में भी लागू किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। आमजन को राहत और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सचिवालय सहित अन्य विभागों के कार्यालयों में 1 दशक पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें शिथिलता आ गई। तो वहीं आईटी में अग्रणी रहने वाले कुछ विभागों में इसे सख्ती से लागू किया। अब क्या की जा रही कोशिश? सरकारी कार्यालयों में पूर्व में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की गई थी। हाल ही में डिजिटल इंडिया के जोर पकड़ने के साथ ऐप भी विकसित किया, जिसे कुछ विभागों में लागू भी कर दिया गया। अब उसी ऐप को आईटी विभाग बना रहा अधिक उन्नत। ऐप में कार्यस्थल के 100 मीटर के दायरे में अटेंडेंस का सिस्टम विकसित। लंच समय के अलावा अनावश्यक बाहर घूमने वालों पर रोक लगेगी। ऐप में गूगल मैपिंग के जरिए लोकेशन ट्रेस संभव होगी। इसे आईएएस अधिकारियों के लिए भी लागू किया जा रहा है। अभी भी कुछ आईएएस अधिकारी ई फाइलिंग का काम मोबाइल में करते हैं, साथ ही कुछ अटेंडेंस भी इसी तरीके से करते हैं। सीएम के अनुमोदन के बाद सचिवालय और फिर अन्य कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा सकता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के फायदे: सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर अंकुश लग सकेगा। हालांकि यह स्पष्ट करना बाकी है, अगर कोई 5 या 10 मिनट लेट हुआ तो छूट मिलेगी या नहीं। बार बार लेट होने पर ऑनलाइन अनुशासनात्मक कार्रवाई, अवकाश या सीएल कटौती या वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान लागू हो सकेगा। महीने भर की ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर अवकाश के हिसाब से वेतन बिल बनने का प्रावधान संभव। कार्यालय समय पर इधर उधर घूमने वाले कर्मचारियों पर लगेगा अंकुश। बहरहाल ये प्रावधान अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लागू हुआ तो इससे गुड गवर्नेंस की भावना और मजबूत होगी। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।